अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में एक दिन एक बंदा हाजिर होता है। कहता है, ऐ अल्लाह के वली, मैं आका का दीदार करना चाहता हूँ, आका को देखना चाहता हूँ, कैनीन के वाली का दीदार करना चाहता हूँ। कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई इल्म मुझे दे दीजिए। आप मेरे मुर्शिद हैं, बता दीजिए आका का दीदार कैसे होगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज रात का खाना मेरे साथ खाना, आज रात को दावत है, तुम आज मेरे पास दावत पर हो, आज रात का खाना मेरे साथ खाना। वह बंदा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। आप उस वक़्त खुद के इबादत में मशगूल थे। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने उस बंदे का इस्तकबाल किया और फरमाया, आप यहाँ तशरीफ़ रखे, हज़रत अभी इबादत में हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वह इंसान कहता है, मैंने जो अपने मुर्शिद से मांगा है वह मिल जाएगा ना। आपके खादिम कहते, इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, आपने जो भी मांगा है इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। इतनी ही देर में वहाँ पर दूसरा बंदा महबूबे इलाही से मिलने आता है। उस दूसरे इंसान को देखकर पहले वाला बंदा कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे? उस आदमी ने कहा, ये अल्लाह के वली का घर है, यहाँ कोई भी आ सकता है। वैसे मैं अब महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हो चुका हूँ। महबूबे इलाही मेरे भी पीरो मुर्शिद हैं। ये सब बात सुनकर वह इंसान जो दावत में आया था परेशान हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खादिम उस इंसान को परेशान देख कर कहा, आप परेशान न हुए। इस इंसान ने महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का इलाज किया था और इसने तब से इस्लाम कबूल कर लिया। ये हमेशा अपने मुर्शिद से मिलने आता है। उस इंसान ने कहा, इसने मेरे मुर्शिद का इलाज किया। ऐसा कैसे, जो सबको सफ़ा देते हैं, उसे किसी की इलाज की ज़रूरत नहीं होती। खादिम ने कहा, पहले आप पूरी बात सुने। कुछ वक्त पहले महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत थोड़ा नासुक हो गई थी। किसी ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हमको बताया कि एक गैर मुस्लिम है, जो कुछ पढ़ता है कुछ दम करता है, जो अपना कुछ कलाम पढ़ता है दम करता है, और सुना है कि उसके दम में बड़ा असर है। जो कुछ भी वह पढ़ता है उससे लोग ठीक हो जाते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसके पास चले गए। उसने कुछ पढ़ा और आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर दम किया। आप फ़ौरन से सेहतमंद हो गए, फ़ौरन आपको आराम मिल गया। आप महबूबे इलाही फरमाते हैं, तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तूने जो पढ़ा है मैं ठीक हो गया हूँ। फरमाया, तूने क्या किया? अमल किया है। क्या है तेरा मुजाहिद? क्या है तेरी मेहनत? तू क्या करता है जिसकी वजह से तेरी ज़ुबान में ऐसी तासीर है कि तूने कुछ पढ़ा और मैं ठीक हो गया? उसने कहा, नहीं, मैं हमेशा अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ। मेरा नफ्स जो कहता है मैं उसका उलट करता हूँ। अगर मेरा नफ्स कहता है ठंडा पानी पी तो मैं गरम पीता हूँ। नफ्स कहता है चावल खा, मैं रोटी खा लेता हूँ। जो नफ्स कहता है उसकी ज़िद मैं उसके उलट करता हूँ। तो इतनी तासीर पैदा हो गई है मेरे जवान में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा यह बात है। आपने उसके कान में कुछ कहा, फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा। कहा फिर जो कहना था। कहते हैं ना, निगाहे वली में सिर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कान में कुछ कहा, फिर उस बंदे ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। उसने फिर कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मुरीदों ने पूछा, महबूब इलाही, आप तो इलाज कराने के लिए गए थे, यह क्या हुआ? उसके कान में आपने क्या कहा? आपने कहा, मुझे क्या हुआ था? क्या हम किसी के पास जाकर इलाज कराएं? हम तो इलाज करने के लिए जाते हैं, इलाज क्या है? फिर मुरीदों ने पूछा, आपने उसके कान में क्या कहा? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, उसने कहा, मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करता हूं। जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूं। मैंने कान में कहा, इस्लाम लाने का जी चाहता है, मुसलमान बनना चाहता है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुसलमान नहीं बनूंगा। नफ्स का उलट कर नफ्स कहता है। फ़ौरन मुसलमान हो गया, फ़ौरन कलिमा पढ़ा। दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों का।
ये सारी बातें वह इंसान जो दावत पर आया था बहुत ही हैरानी से सुन रहा था। तभी महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आ गए। फिर दस्तरखान पर खाना लगाया गया। उस बंदे ने खाना खाया। खाने में नमक बहुत ज्यादा था। खाना बनाने वाले ने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया था। अब शेख के अदब में कुछ कह भी नहीं सकते थे। खाना खा लिया, नमक भी डाला और पानी भी न दिया था। अब अदब में कुछ कह भी नहीं सकता। अपने शेख की बारगाह में हाजिर है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घर जाकर पानी नहीं पीना है, हुजूर के दीदार का नुस्खा कल बताऊंगा। उसने कहा, लेकिन मुर्शीद मेरे दिल में तमन्नाएं मचल रही हैं, आरजू है, ख्वाहिशात है, आका का दीदार हो जाए। वाकई में आका के दीदार की तलब है। मुर्शीद बहुत बड़ी तलब है। मैं तो आका का दीवाना हूं, आका का आशिक हूं, आका को देखना चाहता हूं। ठीक है, पानी नहीं पीना। वह वंदा मन ही मन कह रहा है। अब नमक खाया हो, पानी मुर्शीद ने भी नहीं दिया। हुक्म इरशाद फरमाते घर में भी पानी नहीं पीना। वह घर जाता है, बगैर पानी पिए सो जाता है। दिन के वक्त मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है। ए मेरे शेख, आका के दीदार का नुस्खा आपको अता फरमाना था, उसका क्या हुआ? महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रात पानी पिया था। उसने कहा नहीं, कहाँ बगैर पानी पिए सो गया था। महबूब इलाही ने कहा, सपना देखा। उसने कहा, हाँ देखा। क्या देखा? दरिया देखे, समंदर देखे, तालाब देखे। जहां नजर उठाई पानी ही पानी नजर आया। पानी के अलावा कुछ नहीं नजर आया। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यही मेरा सबक था, यही मेरी तालीम थी। तू कहता है कि तेरे दिल में अल्लाह के महबूब के दीदार की तलब है, प्यास है, चाहत है। अरे सच्ची चाहत पैदा कर। अगर पानी की प्यास सच्ची थी तो पानी प्यास बुझाने के लिए तेरी सपने में आ सकता है। तो आमना का लाल क्यों नहीं आ सकता? वो भी आएगे। तू प्यास तो पैदा कर, वैसी मोहब्बत पैदा कर, वैसी तरफ पैदा कर तो सही। फिर तेरे दिल से यह आवाज आएगी, अब मेरी निगाहों में झचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं है कोई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अल्लाह पाक से यही दुआ है हम सभी के लिए कि अल्लाह हम सभी के दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।